हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर हामिद खान, टीम डायरेक्टर पाथा आईएएस एकेडमी। सीजीपीएससी के प्रीलिम्स होने वाले हैं 2023 का। जो प्रीलिम्स है वो 24 में होगा, फरवरी 2024 में होगा। सो फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिस पर हम बातचीत करने जा रहे हैं। इंडियन पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ऑब्वियसली ढेर सारी सीरीज़ हैं और इस सीरीज़ में कई वीडियोज़ हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें मैंने लेटेस्ट अमेंडमेंट सबसे पहले आपके साथ डिस्कशन में लिया है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीजीपीएससी 2023 प्रीलिम्स के लिए, और वैसे जनरल है। आई मीन कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। आई मीन यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। यूट्यूब चैनल पर आपको और भी पाथा आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर यूपीएससी सीजीपीएससी से रिलेटेड ढेर सारे वीडियोज़ मिलेंगे। मेरे अलावा भी और पाथ के टीम मेंबर्स वीडियोज़ में आपको दिखाई देंगे, जो अलग अलग सब्जेक्ट पर वीडियोज़ में नज़र आएंगे आपको। एंड हमारा टेलीग्राम चैनल दो है, पाथ आईएएस एकेडमी पीएससी के नाम से और पाथ आईएएस एकेडमी आईएएस के नाम से। तो दो अलग अलग रखा गया है बिकॉज दोनों की डिमांड अलग अलग है पढ़ने के और पढ़ाने के तौर तरीक़ों पर। और ये हमारे कॉल नंबर्स हैं, इस पर आप व्हाट्सअप से कनेक्ट हो सकते हैं। व्हाट्सअप का भी चैनल बना हुआ है पाथ आईएएस एकेडमी के नाम पर। सो दोस्तों, ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो आप कनेक्ट हो जाइए बिकॉज काफ़ी अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं जहां पर आप एक्सेस कर सकते हैं। सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हैं और ये हमारा टॉपिक होगा द कॉन्स्टिट्यूशन 106 अमेंडमेंट एक्ट 2023। अमेंडमेंट्स तो ढेर सारे हैं, उन अमेंडमेंट्स में कुछ कुछ सेलेक्टेड अमेंडमेंट्स हम लोग देखेंगे डेफिनेटली। लेकिन इन अमेंडमेंट्स पर आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि कुछ अमेंडमेंट्स ऐसे हैं जिनको आपको सेलेक्टेड तौर पर देखना होगा। लाइक 100 से 106 तक तो आपको करना ही है। देन 91 से भी 100 तक आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से इंपॉर्टेंट कुछ चेंजेस हुए हैं। देन 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, देन 7th अमेंडमेंट करेंगे हम लोग। इसके बाद 61st अमेंडमेंट होता है। सो ऐसे कुछ सेलेक्टेड अमेंडमेंट्स कर लें आप। यदि काउंटिंग करें तो हार्डली 25 अमेंडमेंट्स आउट ऑफ 106, 25 to 30 अमेंडमेंट्स भी यदि हम देख लेते हैं और आर्टिकल्स के साथ, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। प्रीलिम्स में एक दो क्वेश्चन मानकर चलिए अमेंडमेंट से आएंगे, और डेफिनेटली ये वाला तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लेटेस्ट है। इसके पहले के भी अलग वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे। फिलहाल 106 पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं और इंडियन पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो आपने देख ही लिया होगा। जो वीडियो इसके पहले आपने देखा होगा, तो उसके बाद ये अमेंडमेंट का टॉपिक है। आपको पता है कि लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह पर अमेंडमेंट बिल पास होता है, उसके बाद राष्ट्रपति उस पर अपना एसेंट देते हैं या सहमति देते हैं। उस डेट को ही हम मानकर चलते हैं कि ये वहाँ से लागू होता है, ठीक है ना, क्योंकि गजट में वो डेट डाल दी जाती है और उसके बाद लागू होता है। आर्टिकल 368 से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो में आपसे बातचीत करूंगा मैं कि अमेंडमेंट का प्रोसीजर कैसा है, किस तरह की मेजॉरिटी चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी, देन स्पेशल मेजॉरिटी, देन स्पेशल प्लस स्टेट्स के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है आर्टिकल 368। सो देखेंगे हम उसको अलग से वीडियो में। फ़िलहाल 106 पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो इसके डिटेल में जाने में देखते हैं हम कि यहाँ पर क्या दिया गया है। सो अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 239 AA, राइट। सो जब ध्यान रखिएगा, अक्सर इसको कैसे याद कर सकते हैं आप, बैटरीज़ हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, AA, AAA बैटरीज़, पेंसिल बैटरी जब आप लेते हैं, या छोटी जो बैटरी होती है पतली, उसमें AA, AAA लिखा होता है। तो एनीवेज आई मीन पावर से रिलेटेड आप याद कर सकते हैं इसको। तो पावर की जब बात आती है तो दिल्ली में पावर है, ऐसा हम इसको एक स्टोरी से जोड़कर देख सकते हैं, है ना, कि दिल्ली पावरफुल है बिकॉज यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट है, दिल्ली देश की राजधानी है, तो पावर है ना। तो उस कंटेक्स्ट में इसको याद रखा जा सकता है, क्योंकि हर बार होता है कोई स्टोरी याद रखें तो जल्दी आपको याद होता है। अब यहाँ पर हम लोग बातचीत करते हैं, ये अमेंडमेंट हुआ है आर्टिकल 239 AA। सो इन आर्टिकल 239 AA ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आफ्टर सब क्लॉज बी द फॉलोइंग क्लॉजेज शैल बी इंसर्टेड। तो अब क्या जोड़ा है वो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या किया है इन्होंने, ध्यान रखिएगा जब भी अमेंडमेंट के नंबर्स लिए जाते हैं तो वो कैपिटल में ही लिए जाते हैं। तो यहाँ पर BA, BB एंड BC सीट्स shall be reserved for women in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi.
तो दिल्ली तो लिया है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी को छोड़ दिया था क्योंकि वो भी आपके यूटीज़ में आते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा वहाँ पर 2 अलग से बिल पास करना पड़ा, इसके बाद ही उनको जोड़ा गया, इसलिए इस अमेंडमेंट में उसका नाम नहीं दिखता है, बाद में अलग से बिल में आएगा, तो मैं वो आपको बता दूंगा। फिर इसके बाद बोला, मतलब यहाँ पर बोला गया है कि जो असेंबली है उसमें रिजर्वेशन हम लागू कर रहे हैं एज नियरली एज मे बी 1/3। तो ध्यान रखेंगे ये नंबर, और ये वही नंबर है जो पंचायती राज में 243D एंड टी में आप पढ़ते हैं, 243D एंड 243T में आप पढ़ते हैं 1/3 रिजर्वेशन। वो 33 वहाँ नहीं लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में 1/3 लिखा है। ऑफ द सीट्स रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली शैल बी रिजर्व फॉर वुमेन। तो अब तक शेड्यूल कास्ट वाला मामला था, ये महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण है, ध्यान रखेंगे। एज नियरली एज मे बी 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स टू बी फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शन इन दी लेजिस्लेटिव असेंबली। डायरेक्ट इलेक्शन हम सभी को पता है, जिसमें आप और हम एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर वोट करते हैं, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ हमारी जो वोटिंग एज है वो कितनी है, 18 वर्ष के बाद हम वोट डाल सकते हैं, मतलब 18 वर्ष या 18 वर्ष के बाद डाल सकते हैं। National Capital Territory of Delhi, including the number of seats reserved for women belonging to the scheduled caste, shall be reserved for women in such manner as Parliament may by law determine. So ultimately उस पर कुछ भी यदि फर्दर कुछ जोड़ना घटाना हो तो पार्लियामेंट करेगी, लेकिन 1/3 सीटें रिजर्व कर दी गई हैं। तो पहले भी रिजर्वेशन था ST SC को लेकर, रिजर्वेशन पहले से ही दिया गया है और ये डिफरेंट आर्टिकल्स में आपको दिखता भी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंसर्शन ऑफ न्यू आर्टिकल 330A। ये था 239AA था, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 330A में। अब यहाँ क्या है, आफ्टर आर्टिकल 330 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द फॉलोइंग आर्टिकल शैल बी इंसर्टेड। सो ये रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ फॉर वुमेन इन द हाउस ऑफ द पीपल। अब ये हाउस ऑफ द पीपल मतलब लोकसभा के लिए हो गया, ठीक है ना। इसके पहले वाला हमने सिर्फ दिल्ली के लिए देखा है, और यहाँ पर लोकसभा के लिए जोड़ दिया गया है। तो इसको देखते हैं हम लोग, और यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें 330A में क्या डाला गया है। 330A सीट शैल बी रिजर्व फॉर वुमेन इन द हाउस ऑफ द पीपल। तो A का 1, 2, 3 है ना, सब क्लॉज है। एज नियरली एज मे बी 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व अंडर क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 330 शैल बी रिजर्व फॉर वुमेन बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट और द शेड्यूल ट्राइब्स। तो यहाँ पर 1/3 का ही कंटेक्स्ट डिफाइन किया गया है। एज नियरली एज मे बी 1/3 इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स टू बी फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल शैल बी रिजर्व फॉर वुमेन। सो महिलाओं के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन से ही लाया जाना है, इसको क्लियरली यहाँ पर लिखा गया है। देन हम बात करें इंसर्शन ऑफ न्यू आर्टिकल 332A। तो ये भी जोड़ा गया, मतलब एक अमेंडमेंट से कई आर्टिकल्स को प्रभावित किया गया, ध्यान रखिएगा। रिजर्वेशन सीट्स फॉर वुमेन इन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स। तो इससे पहले हमने देखा दिल्ली, और उसके बाद देखा लोकसभा, और अब हम देख रहे हैं स्टेट में, आई मीन विधानसभा में रिजर्वेशन की बात हो रही है, ठीक है। आफ्टर आर्टिकल 332 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द फॉलोइंग आर्टिकल शैल बी इंसर्टेड। 332A के बाद 1, 2, 3 आ जाएगा, है ना। सो यहाँ पर देख सकते हैं एज नियरली एज मे बी 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व अंडर क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 332 शैल बी रिजर्व फॉर वुमेन बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स एज नियरली एज मे बी 1/3 इंक्लूडिंग ऑफ द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स टू बी, टोटल नंबर ऑफ सीट्स का ध्यान रखिए ना, to be filled by direct election in the legislative assembly of every state shall reserve for women। तो women के लिए डाल दिया गया है, और ST SC के लिए तो पहले ही आरक्षण था। इसके बाद 332 रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट। 332 क्या है ये मैंने अलग से बता दिया है, ध्यान रखिएगा। इसका अमेंडमेंट में डायरेक्ट लेना देना नहीं है, लेकिन 332 क्या है वो मैंने आपको डिफाइन किया है एक तरीके से। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के ही टेक्स्ट हैं बेसिकली। सीट्स शैल बी रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स एक्सेप्ट द शेड्यूल ट्राइब्स इन द ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आसाम इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एवरी स्टेट
सो असम को सेपरेट करके रखा गया है। हम सभी जानते हैं कि कुछ ऐसे स्टेट्स को अलग कर दिया जाता है जहां पर विशेष फोकस की ज़रूरत होती है। सीट्स शेल बी रिजर्व्ड ऑल्सो फॉर द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ असम। तो यहाँ पर ये 332 का ही रेफरेंस है और नंबर 3 में लिखा गया है द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड फॉर द शेड्यूल कास्ट और द शेड्यूल ट्राइब्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एनी स्टेट अंडर क्लॉज 1 shall bear as nearly as may be the same proportion to the total number of seats in the assembly as the population of the scheduled caste in the state। तो बेसिकली जो जनसंख्या है उसके प्रोपोर्शन में जो सीटें रिजर्व की जाती हैं उसके बारे में लिखा गया है। तो कुल मिलाकर 332 ध्यान रखिएगा। क्या बोला गया है कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट में, राज्यों की विधानसभा में SC/ST महिलाओं के लिए आरक्षण यहाँ पर किया गया है। जो वर्ग ऐसा है जिनको आरक्षण प्राप्त है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अंदर में, उनके लिए रिजर्वेशन है 332 में। तो ये अलग है, ध्यान रखिएगा। अमेंडमेंट दूसरे आर्टिकल्स में जो पीछे हमने देखा। इसके बाद एक और आर्टिकल है 334A, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन टेक इफेक्ट। सो ध्यान रखिएगा 334 जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखेंगे तो बेसिकली वो टाइमलाइन की बात करता है। इसको भी अमेंड किया गया है क्योंकि आपको पता है कि हर 10 साल में इसमें हर 10 साल में रिजर्वेशन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। लाइक 1950 से अब तक आप देखें तो 80 इयर्स का क्लॉज हमने जोड़ दिया है और एंग्लो इंडियन का आरक्षण समाप्त कर दिया है। तो 334 को भी अमेंड किया, वो दूसरे अमेंडमेंट में। फिलहाल 334A अलग से जो, तो ये टाइम लाइन के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा 334। और रिजर्वेशन के लिए हमने पीछे देखा जैसे 332। सो ये इफेक्ट में कब आएगा वो लिखा गया है। आफ्टर आर्टिकल 334 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द फॉलोइंग आर्टिकल शेल बी इंसर्टेड। तो नाम क्या रहेगा उसका 334A। 334 अलग है, पुराना है, और A अलग से जोड़ दिया गया। दिस पार्ट, हाँ ये पार्ट भी है आपका, इंपॉर्टेंट है, पार्ट 8। द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स for women in the House of the People, the Legislative Assembly of State and the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi shall come into effect after an exercise of delimitation। delimitation basically क्या है कि हम जो सीटें जब रिजर्व होती हैं तो उसके लिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनका एरिया बटा होता है, ठीक है ना। उस एरिया को रीशफल किया जाता है, ठीक, उसी को ही डीलिमिट करना कहा जाता है या डीलिमिटेशन। इसके लिए एक कमीशन बनता है, अब तक 4 कमीशन बने, डीलिमिटेशन कमीशन कहा जाता है, और निर्वाचन आयोग ही इसको डिसाइड करता है, ध्यान रखिएगा। एक बार आपके CGPSC में क्वेश्चन आ चुका है डीलिमिटेशन को लेकर, और उसमें क्वेश्चन में डीलिमिटेशन कमीशन को हाई कोर्ट का पावर प्राप्त होता है, सॉरी सिविल कोर्ट का पावर प्राप्त होता है, मतलब उसके दिए गए किसी भी फैसले को चैलेंज कहीं नहीं किया जा सकता। इस तरह का रेस्ट्रिक्शन डाला गया ताकि कोई भी उस मामले को ना अटकाए, उसके डिसीजन को ना पेंडिंग करे या डिले ना कर दें, है ना। इसीलिए डीलिमिटेशन कमीशन को हम देख सकते हैं। सो डीलिमिटेशन वैसे तो हर सेंसस के बाद होना है ना, क्योंकि पॉपुलेशन की गिनती होगी तब समझ में आएगा कि जैसे छत्तीसगढ़ में आप देखते हैं 90 सीट्स हैं, है ना। अब इन 90 सीट्स की बात हम जब करें तो 90 सीट्स को हमने सपोज डिवाइड किया ऐसे ऐसे, क्लियर है। अब ये बॉक्स ऐसा दिख रहा है, कल को हो सकता है ये बॉक्स छोटा कर दिया जाए और इसका एरिया बढ़ा दिया जाए, तो सीटें उतनी रहेंगी, सीटों में बदलाव नहीं हो रहा है, क्योंकि सीटों को 2026 के बाद ही हम बदल सकते हैं। आपको पता है नई संसद बना दी गई है और सभी स्टेट में जब सेंसस होगा अगला, क्योंकि 21 वाला जो सेंसस है वो पेंडिंग है ना, और वो होना चाहिए था, हुआ नहीं है, और उसके बेसिस पर ये चेंजेस एक्सपेक्टेड थे। तो फिलहाल अब मे बी 31 का होगा, 31 के बाद ये चेंजेस होंगे, क्योंकि अभी वाला सेंसस तो हुआ नहीं है। तो सेंसस जब नहीं हुआ है तो हमारे पास लेटेस्ट 2011 वाला ही अवेलेबल है, प्रॉपर जो जनगणना होती है ना। तो 2026 वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में ही डाल दिया गया। तो फिलहाल सो डिलिमिटेशन इज अंडरटेकन फॉर दिस पर्पज आफ्टर द रेलेवेंट फिगर्स for the first census taken after commencement of the Constitution 106th Amendment Act 2023 have been published and shall cease to have effect on the expiration of a period of 15 years। तो 15 years का एक्सपायरेशन दिया है, हालांकि उसको आगे बढ़ा सकती है पार्लियामेंट चाहे तो, है ना, क्योंकि हर बार ये ऐसा ही किया जाता है। जैसे आपको पता है कि
ST SC का जो आरक्षण है और एंग्लो इंडियन का आरक्षण है उसको 10-10 साल बढ़ाते गए हम लोग, और हर 10 साल में एक अमेंडमेंट पास करके उसको फिर 10 साल जोड़ दिया जाता है। तो लेटेस्ट जो है वो 80 ईयर्स, मतलब 1950 में यदि आप 80 ईयर्स जोड़ेंगे तो वो 2030 में ख़त्म होता है। तो 2030 तक के लिए वो आरक्षण यहाँ पर लागू है फ़िलहाल। तो वैसा ही ये 15 ईयर्स के लिए। तो ध्यान रखिएगा 334 टाइम को लेकर बात करता है। 334A में क्लॉज 2, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 239AA, 330A, 332 ये सब नए जोड़े गए। सीट्स रिजर्व्ड फॉर वुमेन in the House of the People, the Legislative Assembly of a state and the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi shall continue to till such date as the Parliament may by law determine. So कानून बनाकर वो फिर से इसको बदल सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तीसरे नंबर पर क्या दिया गया है कि रोटेशन होगा। ऑब्वियसली रोटेशन कब होगा आप देखेंगे कि एरिया वाइज रोटेट किया जाता है, और उसके लिए एक सिस्टम डेवलप करती है इलेक्शन कमीशन। तो वो रोटेशन इसमें लिखा गया है डिलिमिटेशन में। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि अभी ये वाला एरिया ऐसा दिख रहा है, पता चला ये एरिया एक और एरिया के साथ जुड़ के फिर बाद में इतना बड़ा दिखने लगा, है ना। तो टोटल सीटें उतनी रहती हैं, एरिया रीशफल कर दिया जाता है क्योंकि पॉपुलेशन 10 साल में इधर से उधर होती है, ऐसा मानना है। और ऑब्वियसली मूवमेंट होता है, जोग्राफिकल मूवमेंट होता है, लोग कहीं और जाकर बस जाते हैं। तो इन सब कारणों से उसको रीशफलिंग के तौर पर देखा जाता है, और ताकि सभी को अवसर प्राप्त होता रहे उन एरियाज़ में सीटों का। अब इसमें आप देखेंगे तो पुडुचेरी जम्मू कश्मीर को शामिल नहीं किया गया था। While the women's reservation bill which was passed by the Lok Sabha and Rajya Sabha mentions about amending Article 239AA pertaining to the national capital to provide reservation for women in the Delhi Assembly, it does not have any reference to Article 239A which deals with the administrative affairs of the Union Territory of Puducherry. तो ये वाला पुडुचेरी से रिलेटेड है, ध्यान रखेंगे। इसको नहीं छेड़ा था उस टाइम पर जब ये बिल अमेंडमेंट बिल पास होता है, इसको बाद में अलग से जोड़ा गया। तो पार्ट 8 याद रखेंगे, है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भाग, टोटल पार्ट्स आपको याद रखना चाहिए विद टाइटल की किस पार्ट में क्या टाइटल हैं। और टोटल हमारा जो पार्ट है वो 22 भाग हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, और आपको पार्ट याद रखना चाहिए, है ना। और इसके टाइटल याद रखें क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से मिल सकता है आपको प्रीलिम्स में, हर 1-2 साल में ऐसा पूछा जाता है, मैचिंग वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे शेड्यूल 12 हैं तो उनको मिलाने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टोटल 12 शेड्यूल्स हैं तो उनको मैच करने वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो वैसे पार्ट के ही क्वेश्चन आपको आएंगे, जैसे पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स हो गई, राइट्स हो गया, देन DPSP पार्ट 4, है ना, फिर 4A की हम बात करते हैं तो, या अमेंडेड जो भी पार्ट होंगे रिसेंटली किन पार्ट्स में अमेंडमेंट किया गया, वैसा भी आप उसको याद रख सकते हैं। सो यहाँ पर क्या बताया गया 239A, क्रिएशन ऑफ लोकल लेजिस्लेचर्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और बोथ फॉर सर्टेन यूनियन टेरिटरीज। तो ये यूनियन टेरिटरीज के बारे में जानकारी है। पार्लियामेंट में बाय लॉ क्रिएट फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। तो ये 239A में क्या लिखा है ओरिजिनली वो मैंने आपको बताया है, अमेंडमेंट इसमें अभी नहीं है। बॉडी वेदर इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड एंड पार्टली इलेक्टेड टू फंक्शन एज लेजिस्लेचर फॉर द यूनियन टेरिटरी। आपको पता होगा कि पुडुचेरी और दिल्ली दोनों को राष्ट्रपति के इलेक्शन में 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद शामिल किया गया था, और दोनों के लेजिस्लेटिव मेंबर्स इलेक्शन में भाग लेते हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में, और बाकी यूटीज़ के मेंबर्स भाग नहीं लेते। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो जाएगा तो राज्य का दर्जा वापस बहाल हो जाएगा, फ़िलहाल यूटी का दर्जा प्राप्त है, और हालांकि वहाँ पर भी विधानसभा है। अ बॉडी, अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और बोथ सच कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स एंड फंक्शंस इन ईच केस एज में बी स्पेसिफाइड इन दी लॉ। तो ये ओरिजिनल आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आप देखेंगे तो ये क्लॉज आपको मिल जाएगा। Any such law as referred to in clause 1 shall not be deemed to be an amendment of this constitution for the purposes of Article 368, notwithstanding that it contains any provision which amends or has to effect the amending this constitution. So बोला गया है कि ज़रूरी नहीं कि आर्टिकल 368 के दायरे में ही उसको लेकर देखा जाए, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के ही क्लॉज दे दिए गए हैं। तो अब जम्मू एंड कश्मीर एंड पुडुचेरी से रिलेटेड जो मैटर है वो क्या था उसको हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं।
और इसमें देखा जाए सो पार्लियामेंट ऑन 18 दिसंबर पास टू क्रूशियल बिल्स। तो ये दोनों बिल्स जब तक पास नहीं होते तब तक इन दोनों जगह पर रिजर्वेशन लागू नहीं होता, इसलिए इनको पास करना था। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2023। तो पहला अमेंडमेंट तो आपको पता ही है, उसके बाद 370 हट गया और जो अभी उसको यूटी का दर्जा प्राप्त है वो दिया गया। अब ये सेकेंड अमेंडमेंट था। ध्यान रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट नहीं है, ये बिल मात्र है और ये पास होने के बाद अधिनियम में कन्वर्ट हो जाएगा। संविधान संशोधन अधिनियम की बात नहीं हो रही है। द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल 2023 दैट अमंग अदर थिंग्स एक्सटेंड वुमेन रिजर्वेशंस इन जम्मू एंड कश्मीर एंड पुडुचेरी असेंबलीज। तो ये दोनों पास हो गए, इनमें संशोधन करके जोड़ दिया गया कि महिला आरक्षण होगा, उसके बाद से वहां पर लागू हो गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसको मेंशन नहीं किया गया। द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल, इसमें क्या था वो उसी के बारे में डिटेल है यहाँ पर। द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2023 सीक्स टू रिजर्व 1/3 of all elected seats in the Jammu and Kashmir Legislative Assembly for women. This bill was introduced in Lok Sabha on December 12, 2023. Reservation for women will also apply to the seats reserved for scheduled caste and scheduled tribes in the Jammu and Kashmir Assembly. तो वहाँ पर भी अलग से ही होगा, है ना, रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन कहलाएगा। अब कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, उनको देख लेते हैं। द रिजर्वेशन विल बी इफेक्टिव वंस द सेंसस कंडक्टेड आफ्टर द commencement of this bill has been published. Bill has been published based on the census delimitation पर बात हो चुकी है। will be undertaken to reserve seats for women. This reservation will be in place for 15 years. पहले भी हमने डिस्कस किया, तो इनके लिए भी सेम कंडीशंस हैं। However, it will continue till such date as determined by law made by parliament. संसद के द्वारा कानून बनाया जाता है तब तक ये लागू रहेगा। The constitution bars delimitation before the first census post 2026। तो आपको पता ही है, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया 2026 तक हम सीटों में बदलाव नहीं कर सकते, बढ़ाने का काम नहीं कर सकते। हालांकि पॉपुलेशन बढ़ चुकी है हमारी, फिर भी उसको हमने वैसा क्लॉज दे रखा है। ध्यान रखिएगा प्रीलिम्स में खासकर स्टेट पीएससी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिल 128 अमेंडमेंट बिल है। तो दोस्तों हुआ क्या है कि जब हम बिल की बात करते हैं तो सारे बिल एक्ट में कन्वर्ट हो गए होंगे, जरूरी नहीं। मान लो फर्स्ट बिल आया होगा, ये पास होने के बाद फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट हो गया। दूसरा बिल आया लेकिन ये पास नहीं हुआ। तीसरा आया बिल, ये भी पास नहीं हुआ, ठीक है। चौथा आया, ये पास हो गया, तो इसको हम नंबर देंगे सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बोलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिल की संख्या ज्यादा मिलेगी और एक्ट की संख्या 106 तक, मतलब जो पास हुए हैं वो 106 तक पास हुए हैं। तो आपको एक बार पहले भी महिला आरक्षण 108 था, ध्यान रखिएगा। जब 2011 का मेंस ऑब्जेक्टिव टाइप हुआ था आपका सीजीपीएससी का, उसमें ये प्रश्न आया था, 108 नंबर के बिल के बारे में पूछा गया था। वो महिला आरक्षण बिल था, है ना, 108 के नाम से फेमस था। अभी ये 128 है, तो इसमें भी 8 का ही नंबर है, लेकिन 2 भी साथ में लग गया, 128, और मैंने बात जो किया वो 108, तो 20 नंबर आगे बढ़ गया इसमें। तो ये नंबर याद रखेंगे, बिल का नंबर है। एग्जाम में कंफ्यूजन होता है, बिल पूछ रहे हैं, अमेंडमेंट पूछ रहे हैं, शब्दों को पढ़ लीजिएगा आप, तो फिर ध्यान से आप करेंगे तो गलती नहीं होगी। मोदी जी ने, जो देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसको नाम दिया था। तो ये भी ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है, यहाँ पर शब्दों को बदल कर पूछा जा सकता है, तो आप इसको जो शब्द दिए गए हैं वैसे ही याद रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कन्फ्यूज़न में कई बार ध्यान नहीं आता है ना। तो आप देखेंगे NSVA ऐसा कुछ आप बनाकर डिज़ाइन करके याद कर लीजिए तो याद हो जाएगा। इसके अलावा भी कुछ इन्फॉर्मेशन है। वाइल देयर इज़ अ कोटा विद इन कोटा फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स women, the opposition had demanded that the benefit be extended to other backward classes। तो चूंकि ओबीसी को इसमें शामिल नहीं किया गया है, तो डिमांड विपक्ष ने ऐसा किया था कि उनको भी शामिल किया जाए। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे महिला आरक्षण से संबंधित जानकारी। फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 96, द बिल हैज़ बीन seen several twists and turns, including its passage in the Rajya Sabha in March 2010
but the Congress-led UPA did not bring the bill in the Lok Sabha for the lack of consensus and inadequate numbers to push it through. तो उस वक्त ये पास नहीं हो पाया था, तो उस वक्त का टाइम ध्यान रखिएगा, है ना. Data shows that women MPs account for nearly 15% of the Lok Sabha strength, with their representation is below 10% in many state assemblies. तो ये एक आंकड़े के हिसाब से आपको एनालिसिस के लिए मिल गया. बाकी मेंस के हिसाब से और डिटेल इसका एनालिसिस करेंगे. फिलहाल ये प्रीलिम्स के फैक्ट्स के बेसिस पर आपको ये जानकारी दी गई है. और दोस्तों, इस तरह की जो वीडियो सीरीज़ हैं वो आपको ग्रेजुअली यूट्यूब में दिखाई देंगी. आप उनको देखते रहिएगा. और पाथाइस एकेडमी बहुत जल्दी सोशियोलॉजी ऑप्शनल लॉन्च कर रहा है दिल्ली से, और दिल्ली में इसकी फ़िज़िकल क्लासेस भी चलेंगे, और रायपुर के जो छात्र हैं वो ऑनलाइन भी करेंगे. और जो डॉक्टर सुरेंद्र कुमार सिंह सर हैं वो बीच बीच में जाकर आपको फ़िज़िकल भी एड्रेस किया करेंगे, और ऐसा पहले भी अनाउंस किया जा चुका है. और फाइनली 22 जनवरी से बैच चालू हो रही है. 5 डेज़ का डेमो है. आई मीन इट्स फ्री डेमो फॉर दिल्ली स्टूडेंट्स. आई मीन बिकॉज यहाँ फिज़िकली आकर आप करेंगे क्लास, एंड ऑनलाइन तो कहीं से भी कोई भी जुड़ सकता है, फ्रॉम रायपुर, फ्रॉम आई मीन एनी ऑफ द प्लेस ऑफ इंडिया, MP, ओडिशा, झारखंड, कहीं से भी आप देख रहे होंगे तो आप कहीं से भी कनेक्ट हो सकते हैं. ऑनलाइन की क्लासेस, सेम लेक्चर्स आपको लाइव मिल जाएंगे और रिकॉर्डेड मोड पर भी उनको दिया जाएगा. क्वेरी के लिए आप हमारे नंबर्स पर फ़ोन करें 9111 922 922 8224 922 922. थैंक यू दोस्तों. और CGPSA प्रीलिम्स के लिए इंडियन पॉलिटी के वीडियोस पर मैं बात कर रहा हूं लगातार. इन वीडियोस को आप देखते रहें. अलग अलग नंबर से आपको मिल जाएंगे वीडियोस. इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही. थैंक यू.